तो प्रधानमंत्री का शिक्षा मंत्र भी कुछ क्षण में शुरू होना है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो कि आनी शुरू हो गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर प्रधानमंत्री ने, जिसमें राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति पर यह एक बड़ी बैठक है। नई शिक्षा नीति का जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत डिटेल से किया था, मन की बात में भी किया था और वैसे भी नई शिक्षा नीति को लेकर के शिक्षकों को भी संबोधित किया था। अब ये देखिए तस्वीरें आनी शुरू होगी नई शिक्षा नीति पर। यह बहुत बड़ी बैठक है क्योंकि तमाम विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज़ के वीसी से, वाइस चांसलर से मुलाकात जब होनी है और ये तमाम सुझाव, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सब सुझाव उनसे लेंगे, नई शिक्षा नीति कैसे लागू की जाए उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ी बैठक है। कम से कम देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर के खुद राष्ट्रपति इसमें मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम राज्यों के राज्यपाल मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण कैसे हो उसको लेकर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी ये बैठक की जा रही है, जिसमें उनका सुझाव नई शिक्षा को नीति को लेकर के उनका क्या कहना है, कैसे नई शिक्षा नीति लागू की जाए और इस पर तमाम तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो। तो जो तमाम सुझाव है उसको लेकर के प्रधानमंत्री आज चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम ये कह सकते हैं कि नए भारत की नई शिक्षा नीति कैसी हो और उसे कैसे लागू किया जाए उसको लेकर के बेहद अहम बैठक है। और खुद इसमें राष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को लीड कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है। तमाम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके प्रधानमंत्री कुलपति भी मौजूद है, यानी कि वाइस चांसलर्स भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में शहीद जवान नीमा तेंजिन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सड़कों पर नीमा तेंजिन को श्रद्धांजलि दी गई। चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे नीमा तेंजिन। 29-30 अगस्त को पेगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र में झड़प हुई थी, जिसमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब, भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था ब्लैक टॉप पर। लेकिन एसएसएफ का ये शूरवीर है जिसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद नीमा तेंजिन को नमन, जिसमें तिब्बतियन फ्लैग मौजूद थे, भारतीय तिरंगे में श्रद्धांजलि दी गई एसएसएफ के शूरवीर को, नीमा तेंजिन को श्रद्धांजलि। और कुछ ऐसा ही मंजर लेह की सड़कों पर दिखा। विकास रेजिमेंट जिंदाबाद, विकास रेजिमेंट सैल्यूट। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो बैठक हमने आपको दृश्य दिखाए थे। एक बार वहां से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे,
उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स, सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की, एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी।
नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करें। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.